बैटिंग नहीं आती। मैं सीएसके के लिए भी खेलता हूँ, वहाँ भी बैटिंग नहीं आती। और पता नहीं मेरा eating a cucumber because he's eating a cucumber. कचुम्बर खा रहे हैं। हाँ, मैं टाइम देता हूँ। हैशटैग क्रिकेट लाइव के साथ सवाल भेज दीजिए, हमारे साथ आ चुके हैं। हैशटैग आज स्टार, हैशटैग चेंज कर दिया हमने @Star Sports India। पूछे वेट। हाँ बिल्कुल रेडी हो गया। दीपक बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत मजा आया देख के। रॉबिन उत्तपा के साथ कोई आपस में बातचीत करनी है, कैसे लग रहे हैं माइक के साथ? रॉबी पहले ये बता दो। बहुत बढ़िया, मैं तो भैया से बात करता रहता हूँ डेली। हाँ। मैं तो बोल रहा तो हिंदी में कमेंट्री करते हैं भैया, वो सुनने मजा आता है। थोड़े से बताओ अब तक कौन से फेवरेट वर्ड्स मेरा मजाक उड़ाने में मजा आता है इसको। दीपक स्विंग मतलब कितनी अच्छे से तैयारी की थी। आज कंडीशंस ऐसी मिल गई जो अमूमन T20 क्रिकेट में मिलती नहीं, और छोड़ी नहीं आपने। हाँ, लकी दिन तक होगी जो पहली सीरीज गई है उसमें इतने फ्लैट विकेट से, और पता नहीं उन्होंने कहा था कि बल्लेबाज का जो इंटेंट भी है ना, वो आप कितनी स्विंग कराना चाहते हैं उस पे भी निर्भर करता है। आपकी सोच क्या रहती है जब नई गेंद हाथ में होती है? आज ऐसी कंडीशन थी, लेकिन जब बाकी भी कंडीशंस हो, कितना आप टेस्ट करना चाहते हैं? कब तक की स्विंग मिल रही है, चाहे बल्लेबाज अटैकिंग भी हो? मेरा प्लान सिंपल रहता है कि फर्स्ट ओवर में स्विंग कराने की कोशिश जितना दोनों तरफ, क्योंकि एज अ बैट्समैन अगर मुझे पता है कि अगर एक ही तरफ स्विंग हो रही है तो मैं एक दो बॉल बाद लाइनअप कर सकता हूँ। जब दोनों तरफ स्विंग हो रही है तो बैट्समैन थोड़ा लेट देखता है, लेट जज करता है कि किधर जा रही है, उसके बाद डिसीजन लेने की कोशिश करता है कि मैं कौन सा शॉट मारूं। तो दोनों तरफ स्विंग का फायदा ये है कि अगर आपकी स्विंग हो रही है दोनों तरफ और आप सही एरिया से फेंक रहे हो तो फर्स्ट ओवर तो आपका सेफ रहता है, क्योंकि बैट्समैन को चांस नहीं लेता और आपको विकेट के चांस भी है उसके अंदर। फिर जब सेकंड ओवर में फिर आपको असेस करना पड़ता है पहली बॉल से कि इस ओवर में स्विंग हो रही है नहीं हो रही, तो फिर आपको वापस प्लान चेंज करना पड़ता है पहली बॉल के। अगर स्विंग नहीं हो रही है तो फिर उसके हिसाब से आपको थोड़ा लेंथ पीछे करनी पड़ती है, लाइन थोड़ी अंदर करनी पड़ती है, और अगर स्विंग हो रही है तो फिर वापस वही आगे। तो वो सेकंड ओवर की फर्स्ट बॉल बहुत क्रूशियल होती है कि स्विंग हो रही है नहीं हो रही है। और फिर जब रोहित शर्मा जी कहते हैं कि कीपर को ऊपर ले आते हैं, फिर आप मना कर देते हो। रोहित कहता है अरे यार क्या कर रहा है, क्यों किया था भाई ऐसे मना? कप्तान ने कहा था आगे ले लो कीपर को। तो मैं अगली बॉल मेरे को पता था कि मैं बाउंसर मारने वाला था। रोहित का नहीं पता था कि मेरा माइंड वो कि अगर बैट्समैन चल रहा है तो एक शॉर्ट बॉल डालना जरूरी है ताकि वो चले नहीं। और मैंने ट्राई किया है कीपर आगे रख के बॉल डालने का, और तो उसमें लेंथ थोड़ी ऊपर हो जाती है। तो जब मैं एज अ बैट्समैन खड़ा हूँ और मेरे को पता है कि अब मैं छोटी बॉल नहीं आ रही है मेरे पास, तो मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि किधर स्विंग हो रही है, फिर उसके हिसाब से मैं अगर आउट स्विंग हो रही है तो कवर्स के ऊपर से मार सकता हूँ, या इन स्विंग हो रही है तो स्क्वायर लेग के ऊपर से मार सकता हूँ। तो आई थिंक थोड़ा इजी हो जाता है बैट्समैन के लिए कि जब पता है कि बॉल आगे आने वाली है, तो इसलिए शायद मैं कीपर पर नहीं होता। नेट में बैटिंग कर रहे हो? हाँ, मैं बैटिंग पूरी कर रहा हूँ। पता नहीं क्या होता है जब मैं खेलता हूँ मेरी बैटिंग 10 पे क्यों आती है। 8-9 बाकी में, और बैटिंग आती भी नहीं है मेरी। आज तो 5 की भी नहीं है। किसकी नहीं आती ये पता नहीं क्या, मैं मेरे भाई है जो कि वो बैटिंग करता है, पर वो 8 नंबर बैटिंग करता है। उसकी बैटिंग एक IPL सीजन में आएगी कम से कम 8 बार 9 बार, और मेरे पूरी सीजन में 1 बार बैटिंग आएगी। तो अगर हम ये सवाल पूछ रहे थे ना, देखो क्या होता है कि हम बात कर रहे थे कि ना 19 में 20 ओवर में ना कभी हर्षल, कभी भूवी, कभी चाहल, सबकी बैटिंग आ रही है, ये खेलता तो नहीं आती। तो ये दैट इज द आंसर टू दैट क्वेश्चन कि अगर बैटिंग अच्छे से करवानी है तो इसको फिर नहीं आएगी इसकी बैटिंग। दैट्स इट, ओवर। पिछले 2-3 साल में मेरी शायद 4 बार बैटिंग आई है, और 4 बार रन बनाया मैंने। जब आई है तो लंबी आई है। हाँ, जब आई है तो मतलब 50 रन, मतलब मैंने आउट ही नहीं हुआ पिछले 4-5 इनिंग पर। वो 2 साल में 5 बार बैटिंग आई है। ये दो-धारी तलवार है। रॉबिन, से दैट अगेन। दो-धारी तलवार। दो-धारी तलवार। शोएब ने एक सवाल पूछा है हैशटैग @star के जरिए। नहीं, अख्तर नहीं, अख्तर नहीं, नो शोबी। हाँ, ये इन्होंने पूछा है कि जब इतना लंबा एक गैप होता है, दीपक आप एक मैच खेले थे, लेकिन इतना जो लंबा गैप है उसमें कैसे तैयारी करते हैं कि जब आप उतरे, मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है, टीम में कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन बहुत है, तो कैसे तैयारी करते हैं व्हेन यू आर वेटिंग फॉर द चांस? मेरे को तो आदत होगी क्योंकि मेरे को एक ही मैच मिलता है। मैं साउथ अफ्रीका में लास्ट में एक ही मैच खेला, उसके बाद वनडेज आए, वेस्टर्न गए, तब भी एक ही मैच में लास्ट मैच, तो मेरे को एक ही मैच मिलता है। तो मैं माइंडसेट ऐसा ही है कि मुझे एक मैच मिलेगा, मुझे उसी में अच्छा करना है। तो मैं जब हर प्रैक्टिस सेशन में यही सोच के प्रैक्टिस करता हूँ कि मेरे पास एक ही मैच मिलेगा, जब भी मुझे मौका मिलेगा, वो चाहे 1 महीने बाद या 2 महीने बाद, तो उसमें मुझे अच्छा करने की कोशिश करनी है। उसके लिए अपनी तैयारी पूरी होनी चाहिए। इस बार अच्छा ही हो गया कि हर बार आखिरी मिलता है, आखिरी एशिया कप का, आखिरी इसका उसका। इस बार पहला मैच मिल गया भाई, अलग था कुछ। रीजन उसका अलग था। एक आखिरी सवाल ये, दीपक, ऑस्ट्रेलिया की तैयारी, देखिए फर्स्ट 50 नहीं, लेकिन रिजर्व्स उतने ही इंपॉर्टेंट। क्या बातचीत चल रही है जब आप ये जितने प्रैक्टिस सेशन हो रहे हैं टीम्स के साथ? यहाँ कंडीशन जरूर अलग हैं, लेकिन कैसे वो विश्व कप की बड़ी पिक्चर के मद्देनजर तैयारी की जा रही है? अब मेरा माइंडसेट ये रहता है कि हर ये आप जो स्किल्स है आपकी, उस पर आप बेटर होते जाइए। आपकी स्विंग है, स्विंग पे बेटर होते जाइए, कंट्रोल बेटर करते जाइए,
पेस थोड़ा ऊपर, जितना ऊपर जाएगा उतना स्विंग के साथ में उतना अच्छा है। और यॉर्कर में एक्यूरेसी, सो 3 वाला डायलॉग है ना कि एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस झक मार के क्या आएगी, बात वो वाला है मेरा। तो बचपन से वही है कि प्रैक्टिस भी करो तो जब भी हर सेशन आपका बस पर्पसफुल होना चाहिए कि आप उस सेशन में स्किल, कौन सी स्किल पे आप फोकस कर रहे हो। ओल्ड बॉल से यॉर्कर डालने की कोशिश करो, तो चाहे वर्ल्ड कप हो या कोई भी सीरीज हो, इम्प्रूव करते रहो क्रिकेट। बस मेरे यहाँ तो यही है, मेरा मानना है कि आप 6 की 6 जिस दिन यॉर्कर फेंक दोगे परफेक्ट, 6 की 6 जैसे आज वो इन स्विंग थी पहली, 6 जिस दिन आप फेंकने लग जाओगे वैसे बहुत इम्पॉसिबल है, बट तब तक तो इम्प्रूवमेंट के चांस है ही। कि आप थे, अर्शदीप थे, आज बहुत मजा आया। दीपक जाने देते हैं आपको, मन बड़ा है कि आपके साथ बोले कि भाई की बैटिंग आ जाए, लेकिन फिर ये भी मन कह रहा है कि ना नहीं, टीम जीती रहे, बैटिंग की कोई दिक्कत नहीं, नेट में आ रही है बढ़िया। क्विक वर्ड ऑन अर्शदीप। सॉरी, आज अर्शदीप मतलब वापसी करते हुए जो आपने देखा, मतलब उन्होंने कहा कि दीपक भाई ने सेट कर दिया था, लेकिन उसके बाद वो जो ओवर था, मतलब सिंग इज किंग एंड स्विंग इज किंग दोनों एंड से। तो बहुत बढ़िया बॉलर है, सारी बॉलर करता है, सारी सिचुएशन में बॉलिंग कर सकता है, डेथ में बॉलिंग कर सकता है, डिफरेंट वैरायटी लाता है टीम को, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा उसमें उसका आने वाले टाइम में, क्योंकि लेफ्टी है, स्विंग दोनों तरफ करा सकता है, नई बॉल से पुरानी बॉल से यॉर्कर अच्छा है उसका, और हाइट अच्छी तो बाउंस भी उसको अच्छा मिलता है। तो इंडिया के लिए बहुत अच्छा है कि इंडिया बहुत टाइम से एक ऐसा बॉलर ढूंढ रहा था कि जो लेफ्ट हैंडर हो और जो स्टार्टिंग में विकेट भी दे पाए, जिसका स्विंग बॉल होता हो, और इवन जहाँ पे विकेट फंस रहा होता है तो एक लेफ्टी के बाद कटर वाला वेरिएशन होता है कि जो नेचुरल वेरिएशन है, तो इंडियन टीम के लिए बहुत अच्छा है कि वो बहुत अच्छा कर रहा है। थैंक यू दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया, मुबारकबाद, 1-0 से आगे, मुलाकात होगी गुवाहाटी में। थैंक यू भैया, हैप्पी फेसेस, हैप्पी टीम, और आज जीत